Good morning, everyone. Welcome to Polytechnic Academy. पॉलिटेक्निक एकेडमी के कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सत्यजीत प्रकाश है और लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा कि हमारा एसबीटी का सिलेबस क्या है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कितने यूनिट्स हैं, कितने मार्क्स का वेटेज है, ये सारी कुछ जानकारी हम लोग ने लास्ट वीडियो में लिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंक्रीट एक्चुअली है क्या और इसके पीछे ये वर्ड जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी क्यों लगा है। तो उससे शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, अपने क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आया था, बहुत बच्चे ने पूछा था सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए एक टीचर और एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी और शिक्षक का जो एक रिलेशन होता है वो बहुत विश्वास के ऊपर टिका होता है। और जब तक एक शिष्य को अपने शिक्षक के ऊपर विश्वास नहीं है तब तक वो उनका दिया हुआ ज्ञान उनके अंदर नहीं जाएगा। वो समझ में नहीं आएगा, वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता है, ऐसा समझ लीजिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो शिक्षक है, जो सामने वाला आपको पढ़ा रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इससे हमें विश्वास होता है कि हाँ ये बंदा जो है हमें जो पढ़ाएगा वो सही पढ़ाएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट देगा और बहुत साल का अनुभव है जिसको वो निचोड़ के एक छोटे से टाइम पीरियड में हमें देगा। तो मेरा जो बीटेक है, मैंने बीटेक किया है और एमटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में। मेरा बीटेक जो है वो चेन्नई से है, सत्यभामा यूनिवर्सिटी से, और एमटेक पिलानी से है सिविल इंजीनियरिंग में। और मैंने यूपी और झारखंड और बिहार के कॉलेजेस में पढ़ाया है। टीचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, तो उतने डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। तो आप ये समझिए कि इतने सालों में मैंने जिन भी बच्चों को पढ़ाया है उसमें से कुछ एज गवर्नमेंट इंजीनियर्स हैं और बहुतों ने गेट क्वालिफाई किया है, और सब अच्छी जगहों पे है, देख के अच्छा लगता है। और आपसे भी उम्मीद है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँ उसको आप पूरे विश्वास से पढ़ें और इस पढ़ाई का अपने जीवन में कुछ लाभ उठाएं। तो अभी अब सब्जेक्ट पे आते हैं हम लोग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो मैं कंक्रीट जो है वहाँ से शुरू करता हूँ। कंक्रीट एक्चुअली क्या है ये हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। कंक्रीट, तो कंक्रीट क्या है भाई? कंक्रीट जो है ये एक मिश्रण है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। मिश्रण मिश्रण किन चीजों का? मिश्रण एक्चुअली देखिए, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण होता है जो बहुत सारी चीजों को मिला के बनाया जाता है। मिश्रण किस चीजों का मिश्रण भाई? इसमें तो बहुत सारी चीजें होंगी फिर, अगर ये मिक्सचर है तो मिश्रण है ये सीमेंट का कोर्स एग्रीगेट्स का फाइन एग्रीगेट्स का पानी का। ये इन सब चीजों का मिश्रण है। अब हम लोग ने जब कल सिलेबस देखा था तो देखा था हम लोगों कि हमको इन सब चीजों को अलग अलग यूनिट्स में पढ़ना है, डिटेल में। तो भाई ये जो मिश्रण है ये क्या करता है? हर चीज का एक रीजन होता है। कंक्रीट जब इसका अस्तित्व दुनिया में आया तो इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ी हमें कंक्रीट बनाने की? हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम जब भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी हमें बताता है कम से कम पैसों में ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ का बनाना। तो कंक्रीट का भी जब इन्वेंशन हुआ था
तो इसीलिए हुआ था कि हम जब पहले ब्रिक मैसनरी या जब हम लोग स्टोन से हम लोग जब इमारतें बनाते थे, तो वहाँ पे उस समय संसाधन बहुत सस्ते थे। कोई पत्थर लेके जाता था तो कोई पूछता नहीं था। आज के डेट में आप पत्थर तोड़ने जाएंगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर केस कर देगी, रिस्ट्रिक्शंस है। तो हमारे क्या हो गए, संसाधन बहुत लिमिटेड हो गए। तो इसके वजह से हमें नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करने का, खोजने का रीज़न मिला। तो उसकी वजह से हम लोगों ने कंक्रीट हमारे लाइफ में आया। अब देखिए मिक्सचर जो है ये सीमेंट है, एक पार्ट कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है और वाटर है। तो भैया इसमें टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों कंक्रीट टेक्नोलॉजी? तकनीक क्या है इसमें? तो तकनीक ये है, सबसे पहली चीज कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये टेक्नोलॉजी है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमें उस चीज का स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, दूसरी चीज हम कितने अलग अलग तरीके के कंक्रीट अलग अलग जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कुछ यूनिट्स में हमें पढ़ना था कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, या आरसीसी क्या होता है, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम, ये सब टेक्नोलॉजी जो है हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से वो हम लोगों ने इन्वेंट किया और हम लोग उसको आज यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आइए कि इन मिक्सचर्स का, ये बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिक क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो रेसिपी खाना बनाते हैं ना, तो रेसिपी बोलते हैं ना कि रेसिपी में ये हमको चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब मिला के खाना बनाते हैं। तो ये जो है ना बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जिनको मिला के हम कंक्रीट बनाएंगे। तो हर चीज़ का एक अलग अलग रोल होता है मिक्सचर में। ठीक है, जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं तो नमक का रोल है उसमें स्वाद लाना, जिंजर गार्लिक जो लहसुन अदरक डालते हैं उसका फ्लेवर अलग होता है, वो अलग तरह का एक फ्लेवर लाता है। टमाटर डालते हैं उससे खट्टापन आता है। उसी तरीके से सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और वाटर का अलग अलग रोल है। क्या रोल है? सीमेंट, सीमेंट जो है हमारा एक बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है। बाइंडिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट क्या है? बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग करते आते हैं ना हम लोग। बाइंडिंग का मतलब होता है सब चीज़ों को मिला के एक जगह पकड़ के होल्ड करके रखना। बुक बाइंडिंग कराते हैं तो कैसे सारे पेजेस को एक साथ बाइंड करके रखते हैं, तो ये है बाइंडिंग एजेंट। फिर है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स वो पढ़ाई वाला कोर्स नहीं है, COARS, कोर्स। कोर्स मतलब होता है मोटा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना महीन। फाइन का मतलब होता है महीन और कोर्स का मतलब होता है मोटा, खुरदरा, बड़ा 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 पार्टिकल्स। तो कोर्स एग्रीगेट क्या यूज करते हैं हम लोग? हम लोग यूज करते हैं गिट्टी। गिट्टी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े ऐसा शेप के होते हैं, अलग अलग शेप के। इनका साइज वेरी करता है, तो कितने साइज का लेना, क्या लेना है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये क्या करता है? ये जो है आपके सीमेंट कंक्रीट को जो है ये स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, जो आपका बेसिक स्ट्रेंथ आता है कंक्रीट का, वो इसके वजह से आता है, कोर्स एग्रीगेट की वजह से। ठीक है, उसके बाद फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट क्या करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? बालू, बालू यूज करते हैं ना, सैंड। सैंड भाई इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जब हम लोग ये बड़े वाले जो स्टोन्स हैं इनको जब हम लोग मिक्स करते हैं तो हम देखेंगे ऐसा, आप एक बॉक्स लीजिए, इसमें बड़े बड़े टुकड़े डाल दीजिए, हमने स्टोन डाल दिए। ठीक है, तो इन स्टोन्स के बीच में ये जो गैप्स हैं,
ये जो गैप है, जो जगह है, खाली जगह, उनको ये फाइन एग्रीगेट भरता है। ये कोर्स एग्रीगेट हो गया आपका और ये हो गया फाइन एग्रीगेट। ये फाइन एग्रीगेट उसको भरता है, ठीक है। भरने की जरूरत क्या है? भरने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे जो वॉइड्स हैं, ये जो खाली जगह है, उसके वजह से इन स्टोन्स का स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता जो है, वो स्थिरता वॉइड्स के होने की वजह से नहीं आता। कभी ये इधर, कभी ये इधर। तो जब हम इसको जगह को भर देंगे सैंड से, तो उसमें स्ट्रेंथ और आएगी, क्योंकि हमारा जो स्टोन है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी आती है उसमें, और स्ट्रेंथ में भी कंट्रीब्यूट करता है वो। नेक्स्ट है वाटर, पानी। पानी क्या करता है? पानी कंक्रीट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो पूरे मिक्सचर को क्या करता है? लिक्विडेट करता है। लिक्विडेट क्या बोलते हैं उसको? मतलब उसको गीला बनाता है, उसको ऐसा बनाता है कि हम उसको मिक्स कर सके। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि जो अंदर में मिक्सचर होने के बाद, जो सैंड के अंदर में भी, अभी सैंड कैसा है, सैंड भी बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स, लेकिन उसके अंदर भी वॉइड्स होते हैं। तो उसके अंदर के जो वॉइड्स हैं, वहां पे सीमेंट के साथ मिलके वहां पे पहुंचता है और उन एयर वॉइड्स को निकालता है, और वहां पे हमारा सीमेंट जाता है। तो ये जो है, ये पूरा मिक्सचर मिलके एक सॉलिड चीज बनाता है, जिसको हम लोग कंक्रीट बोलते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ वेरी करती है किस तरह हम इन एग्रीगेट्स को यूज करते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी शायद। तो आज के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही रुकेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा हर डिटेल्स में जाएंगे कैसा है। तो अभी के लिए इतना है, और कंक्रीट को और अच्छे से जानने के लिए आप लोग अपने बुक्स रेफर कर सकते हैं, पढ़ें, उसके थ्योरीज को पढ़ें, क्या बोलता है उसको। जो बुक्स में नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।